नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। इस बार हमारे साथ जम्मू प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दानिश राणा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जी दानिश राणा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या नज़रिया रखते हैं, क्या विजन रखते हैं आप कि पुलिसिंग में इस समय खासकर जम्मू प्रोविंस में किस तरीके से और सुधार लाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले पुलिस को मैं एक सर्विस के रूप में देखता हूँ। हमारा जो पहला एम जो होना चाहिए वो ये है कि हम लोगों ने एज पुलिसमैन सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करनी है। जी, चाहे वो क्राइम का मसला हो, चाहे वो किसी की वेरिफिकेशन हो, चाहे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारी जो बहनें हैं उनके मसले हों। जी, तो हमारा जो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है वो हमने ये देखना है कि पुलिस एक फोर्स ना होते हुए एक सर्विस जो है वो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है। मतलब आप छोटे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि पीपल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली सोच आपकी ये है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पुलिस अफसर के लिए कामयाबी की सीढ़ी अगर उसको चढ़नी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको पब्लिक फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी दानिश राणा साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि पीपल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग जो हैं उनके जहन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो कटौती रहती है कि पुलिस स्टेशन जाना है, ये होना है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या आपने सोच रखा है कि लोगों के जहन से इस चीज़ को हटाया जाए, डर जो एक? आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों में आज भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक रिलक्टेंस जो है वो रहती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए या पुलिस को अप्रोच करने के लिए। जी, तो अगर ऐसा एक इम्प्रेशन पुलिस के बारे में है जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सदाकत भी जो है वो ज़रूर होगी। हो सकता है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो जनता के प्रति उतना फ्रेंडली नहीं रहा या उसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। जी, तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि हम लोगों को, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को ख़ास तौर पर कटिंग एज लेवल जो कि हमारा पुलिस स्टेशन है, हमेशा वहाँ कहता आया हूँ कि हम लोग वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। जी, पुलिस स्टेशन में हमारे पास जो लोग आते हैं, जो साहिल हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं, हो सकता है उसमें उनकी इग्नोरेंस हो, उसमें कोई ऐसा क्राइम हमें नज़र नहीं आता हो, लेकिन हमको एक एरोगेंस जो है वो नहीं दिखानी है। दिखानी है। हमको एक पोलाइट, एक सॉफ्ट अप्रोच जो है उसको जी अपनानी जी है। राणा साहब, जैसा कि पिछले दिनों अभी होम डिपार्टमेंट की ग्रांट भी हुई और मुफ्ती साहब ने एक बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया उस ग्रांट्स के दौरान। जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक मछली जो है वो पूरी तालाब को गंदा करती है, जिसके कारण सबकी बदनामी होती है। तो इन चीज़ों पे नकेल कसने के लिए कुछ ऐसा कोई विंग या कोई ऐसी सिस्टम को तैयार किया गया है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल। जैसा आपने कहा, अंग्रेज़ी में उसको एब्रेशंस हम कहेंगे कि जिस तरह सोसाइटी में कुछ बुरे लोग हैं, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना दृष्टिकोण है। ये है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं, जी, लेकिन सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में कुछ बुरे लोग जिसको हम ब्लैक शीप कहेंगे वो भी होते हैं। उसी प्रीमाइस पर पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग शायद होंगे। इनके खिलाफ एक्शन जो है हम डिपार्टमेंटली भी लेते हैं। जी, और हमारा जो एक हियरार्की जो है पुलिस की के महकमे में, उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोग हर लेवल पर जो है एक सुपरविजन जो है वो हम रखें। इसलिए आपके यू हैव लेयर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो जी, कि अपने सबॉर्डिनेट्स की जो कार्रवाई है उसको बड़ी गौर से उसको देखते हैं। इसके अलावा हमारा एक इंटरनल विजिलेंस का मैकेनिज़्म है। जी, अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो हम उसको डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ लेते हैं, हम इंक्वायरीज इनिशिएट करते हैं। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देना चाहेंगे कि इस टाइप की चीज़ों को हम टॉलरेट करने को तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं है। जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ राणा साहब ये क्वेश्चन है जो कि आज हमने ग्रांट्स में भी सुना और काफ़ी देर से भी सुनते आ रहे हैं कि मॉडर्न पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिस स्टेशन से आम आदमी को क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी जिससे उसकी सुनवाई जो है इमीडिएट की जाए? देखिए, मॉडल पुलिस स्टेशन जो है उसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जी, हम लोग वहाँ पे आज जितने मॉडर्न गैजेट्स हैं
वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे जी। चाहे वो हमारी बिल्डिंग हो, चाहे वो हमारे गैजेटरी हो, कंप्यूटर्स हों, जी। चाहे वो आधुनिक जो हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो हों। तो एक हिस्सा इसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग पुलिसिंग को अप्रोच कैसे करते हैं। आई फील दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी। वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि एक एटीट्यूडनल चेंज जो है वो लाने की बड़ी सख्त सख्त ज़रूरत है, ताकि पुलिस को एक फोर्स के रूप में नहीं, एक सर्विस के रूप में देखा जाए, एक हेल्पर के रूप में देखा जाए जो कि आपके हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी ने एक सभा में कहा, मैं ये चाहता हूँ कि लोग बच्चों के हाथ में, जो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर में, गन नहीं, मैं एंड्रॉयड फ़ोन देखना चाहता हूँ। और उस एंड्रॉयड फ़ोन के तहत क्या, किस तरीके से क्या पुलिसिंग में और सुधार हो सकता है? लोग अपनी कंप्लेंट्स जो हैं, जो पीछे हमने सुना भी था कि एक एसएमएस विंग खोला गया है, उसको एक्टिवेट किया गया था, क्या उसके तहत भी कुछ कंप्लेंट्स आई? बिल्कुल हमारे पास जो भी सोशल मीडिया आज एक बड़ा ही पावरफुल एक टूल है। जी बिल्कुल। नॉट ओनली फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी आई थिंक इसको यूज़ करना जो बड़ा ज़रूरी है। जी। हम लोग इन चीज़ों को बहुत इनक्रेज करते हैं हर लेवल पर। हमने चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, चाहे वो फेसबुक पे हमारे पेजेस हों, चाहे मैं अपना ही नंबर कहीं सर्कुलेट करूं कि पीपल कैन डायरेक्टली अप्रोच मी, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो इन चीज़ों को मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उसको अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दौर जो है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इससे हमें एक तो जनरल पब्लिक के करीब पहुंचने का मौका मिला है, और सेकेंडली हम लोगों की अपनी भी जो एफिशिएंसी है इस सोशल मीडिया से ज़रूर बढ़ी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और चीज़ आपसे जुड़ी हुई पूछना चाहता हूँ, ये हमारे जवान भी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। देखिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ, खासकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस, किसी के घर में कोई लड़ाई होगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है, कहीं इन्फ्लिट्रेशन हो गई तो जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है, कहीं एजिटेशन हो गई तो जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का वेलफेयर जो है एज़ कंपैरिजन टू सीआरपीएफ वो बहुत कम है। तो क्यों? वो भी तो दिन रात मेहनत करते हैं। कोई डोडा से आके कठुआ में बैठा है, कोई श्रीनगर से आके, बांडीपुरा से आके लखनपुर पे लगा हुआ है। तो आप जम्मू प्रोविंस के रहनुमा हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके लिए भी आपकी आवाज़ जो है पीएचक्यू तक जानी चाहिए, ताकि इनको भी कुछ मिले। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि जो जवान की वेलफेयर है, हमारी ओवरऑल जो एफिशिएंसी जो है, जो हमारी आउटपुट है, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि हम लोग अपने जवान को कितना अच्छी तरह से रखते हैं। जी। और ये बड़ी एक नेचुरल सी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो ढूंढते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए। जी। तो हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सीआरपी का बहुत बेहतर है और हमारा नहीं है। हम लोगों ने भी कई एज कंपैरिजन, हम कंपैरिजन ना करें तो बेटर होगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी अलग हैं और कई चीज़ें और हैं, बट हम लोगों ने कई कदम इसमें उठाए हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। जी। हमारा जो हाउसिंग पार्ट है वो बड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स। आज भी कमियां पेशियां हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा, और उसमें जो भी हमें कदम उठाने हैं हम उठाएंगे, उठा भी रहे हैं जी। और इट विल टेक सम टाइम। लेकिन हम लोग बड़ा मजबूत इरादा रखते हैं कि हम अपने जवान को जो है हर तरह की जो सहूलियात है वो हम उसको दे सकें। जी दानिश राणा साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। हालांकि प्रश्न तो बहुत हैं पुलिसिंग के रिलेटेड, लेकिन समय की कमी के कारण एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा, और बड़ा अहम प्रश्न है क्योंकि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का ही प्रश्न है। कई मंत्री भी हमारे पास आए तो उनसे भी हमने यही पूछा। आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की ओर डाइवर्ट हो रही है और डेवलपमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। इन चीज़ों पे नकेल लगाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मंत्री से भी पूछा जाएगा, किसी कैबिनेट मिनिस्टर से भी पूछा जाएगा, तो इन्वॉल्वमेंट पुलिस की ही रहती है। तो किस तरीके से इन चीज़ों पे नकेल कस के आप नौजवान पीढ़ी, क्योंकि नौजवान पीढ़ी हमारी सेकंड लाइन है, तो उनको अच्छाई के रास्ते पे, कामकाज के रास्ते पे लाएंगे? बड़ा अहम सवाल है।
आज जोन में ज्वाइन करने के बाद या इससे पहले भी ये मेरी जानकारी में था कि ड्रग एडिक्शन का जो मेनस है वो आज हमारे यूथ में काफ़ी हद तक एक पॉइजन की तरह फैल चुका है जी। इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। ये मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो सबसे पहले तो यही है कि हम लोग जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन ले लें। हो सकता है कुछ हमारी नेबरिंग स्टेट्स से अंदर आ रहा हो। जी। दूसरा पहलू इसमें यह है कि ड्रग एडिक्ट जो है उसको काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। उसको अगर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसको रन कर रही है। जी। उसको मैं फिर से एक बार देख के उसको रिव्यू करके उसको हम और ज़्यादा और भी उसको ज़्यादा हम इक्विप करेंगे ताकि हम अपने यूथ को जो कि हमारी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उनको हम गलत रास्ते पे ना जाने दें। और तीसरा इसका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और पहलू है कि अगर कभी ऐसे केसेस हमारी नज़र में आते हैं तो हम उसको एक लॉजिकल एंड तक लेकर जाएं। एनडीपीएस हो या फिर आपके बाकी जो प्रोविजंस हैं उसके अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके वी नीड टू ब्रिंग पीपल टू जस्टिस। इससे साथ ही एक चीज़ और नहीं हो सकती कि क्या जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हेल्प लेके जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही चलते हैं उनको ही बंद किया जाए? हाँ बिल्कुल। अभी मैं इसमें प्रीमेच्योरली कुछ बोलना नहीं चाहूँगा बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे ख्याल में J&K में नहीं होगा मेरे ख्याल में। आई विल हैव टू सी दैट। नहीं, ये हमें भी कि बाहर से जो नेबरिंग स्टेट से है, नेबरिंग स्टेट्स में ड्रग्स जो है खास करके पंजाब और हिमाचल वगैरह में इधर काफ़ी ज़्यादा ये मेनस है जी। तो इसमें अगर हमें इंटरस्टेट की कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी जो हमारे साथी पंजाब में हैं जो उनकी भी हम मदद लेंगे। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वी हैव टू निप द इवल इन द बड। यस। तो उसलिए हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इफ़ एट ऑल देयर आर एग्जिस्टिंग हम लोग उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी। जी दानिश राणा साहब, आपको हमारे दर्शकों ने सुना। अगर आप कोई उनको जम्मू प्रोविंस की जनता को अगर अपना कोई संदेश देना चाहते हैं तो ज़रूर आपकी जनता आपसे संदेश सुनना चाहेगी। जनता के लिए मेरा एक बड़ा छोटा सा संदेश यही रहेगा कि आप लोग पुलिस में यकीन रखें। हम लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं। हम लोग क्राइम जो है हमारी सोसाइटी में उसको दूर करने के लिए हैं। आप लोग हमसे ताउन कीजिए और ख़ास करके जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें आप लोग हमारी आंखें और हमारे कान हैं, शाना बशाना साथ देंगे। और किसी भी तरीके की आपकी जानकारी में कोई ऐसी चीज़ आए तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे वो मेरे SHOs हैं, SDPOs हैं, SPs हैं, हर लेवल पर हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि पुराने कुछ समय पहले यहाँ SSP थे आनंद जैन, उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ ना इस ड्रग्स को रोकने के लिए नाका सिस्टम स्टार्ट किया था और उससे जैसे चेन स्नैचिंग का उस टाइम बड़ा बोलबाला था।